फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में डाक टिकट की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट जारी करना शुरू किया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, वो व्यक्ति जो किसी कारणवश वैदिक धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को ग्रहण कर लिया है, उनको पुनः अपने धर्म में लाने के लिए, यानी पुनः वैदिक धर्म में लाने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया, उसका नाम था शुद्धि आंदोलन। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। अगला प्रश्न है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सादत खान या बुरहानुल मुल्क। इसका एक नाम है बुरहानुल मुल्क। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सादत खान था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था सर आयरकूट। आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ब्रह्म समाज 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हुई थी। जबकि प्रार्थना समाज की स्थापना 1871 ईस्वी में ना होकर 1867 ईस्वी में हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रार्थना समाज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काल कोठरी की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग मर गए थे, यह कहाँ घटी थी? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, कोलकाता में। यह घटना कोलकाता में घटी थी। माना जाता है कि यह कहानी है, हो सकता है इसमें सच्चाई भी हो। ये सिराजुद्दौला के समय में घटी थी। माना यह जाता है कि सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया था, जिसमें से 123 लोग मर गए थे। इसी को काल कोठरी की घटना बोला जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। इस नीति में वारेन हेस्टिंग का यह विचार था कि अपने आसपास छोटे छोटे राज्य बनाओ जो स्वतंत्र हों। जब भी कोई बाहरी ताकत हमारे ऊपर आक्रमण करने आए तो सबसे पहले इन छोटे राज्यों से उलझे और आप उन छोटे राज्यों को सहायता करें, जिससे जो भी घटना घटे उन्हीं किनारे किनारे छोटे के राज्यों पर घटे और हमारा राज्य सुरक्षित रहे। इसी को सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिख गुरु जिसने राजकुमार खुसरो की सहायता की थी, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम तो ऑप्शन है, अर्जुन देव। उस गुरु का नाम अर्जुन देव था। खुसरो जहांगीर का पुत्र था, जिसने जहांगीर से विद्रोह कर दिया था और उसकी सहायता अर्जुन देव ने की थी, और इसी कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी भी दिलवा दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी थे। जिनका यह मानना था कि जैसे हम वेदों के समय में रहते हैं, अपने आप को उसी तरह शुद्ध होना चाहिए, और इसलिए वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजा सिताब राय। राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, शाह सुजा से। शाह सुजा अफगानिस्तान का अमीर था। वो हीरा जिसको नादिर शाह भारत से लूट कर ले गया था, बाद में रणजीत सिंह ने वही हीरा वहाँ के अमीर अफगानिस्तान के शाह सुजा से प्राप्त किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान है। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन में उन्होंने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयत्न किया और उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? पहला है प्रार्थना समाज,
ये सुमिलित है, इसकी स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। दूसरा है सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, ये भी सही है। तीसरा है राधा स्वामी सत्संग, ये आगरा में था, शिवदयाल सिंह ने इसकी स्थापना की थी, ये भी आपका सही है। और चौथा है तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना अरविंद घोष ने नहीं की थी, इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। तो इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्वबोधिनी सभा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी विवियन डिरोजियो। हेनरी विवियन डिरोजियो यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था। वास्तव में हेनरी विवियन डिरोजियो पुर्तगाली मूल का व्यक्ति था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अडयार में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में अडयार में स्थापित किया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ये उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती की। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई थी? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय की सहायता से वर्तमान गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर उस समय कहलाते थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे, यहां तक कि उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी एक विधवा से ही किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र स्थान माना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की समाधि नांदेड़ में ही है।